आदाब, नमस्कार। मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। महाराष्ट्र में बुर्के वाली मेयर क्यों नहीं बन सकती? एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की ये बात आज सच साबित हो गई। मालेगांव में आखिरकार बुर्के वाली मेयर बन गई। मालेगांव में शेख नसरीन खालिद चुनी गई मेयर। तो एआईएमआईएम के स्थानीय नेता ने बयान देकर सियासी माहौल को और गर्मा दिया है। मालेगांव में इस्लाम पार्टी की शेख नसरीन खालिद मेयर और समाजवादी पार्टी की शान हिंद निहाल अहमद डिप्टी मेयर चुन लिया गया है। 15 जनवरी को हुए नगर निगम चुनाव में किसी भी दल का बहुमत नहीं मिला था। इसके बाद इस्लाम पार्टी और समाजवादी पार्टी ने गठबंधन कर मालेगांव सेक्युलर फ्रंट बनाया, जिसको कांग्रेस ने भी समर्थन दिया। मालेगांव महापौर चुनाव में इस्लाम पार्टी की नसरीन बानो शेख ने शिवसेना की लता घोड़के को 25 मतों से हराकर जीत हासिल की। उन्हें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का समर्थन मिला। चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी और कांग्रेस के शिवसेना को रोकने के लिए हाथ मिलाने की खबर ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी थी। नसरीन बानो शेख के पक्ष में कुल 43 नागरिकों नगर सेवकों ने मतदान किया, जबकि शिवसेना की लता घोड़के को 18 मत मिले। इस्लाम पार्टी के 35, समाजवादी पार्टी के 5 और कांग्रेस के 3 नगर सेवकों ने नसरीन बानो शेख को समर्थन दिया। नसरीन खालिद की जीत के बाद एआईएमआईएम के स्थानीय नेता इमरान मंसूरी ने नसरीन बानो शेख की बुरखा वाली तस्वीर ट्वीट की है, जिस पर लिखा है कि बुरखा वाली मेयर बन गई। शेख नसरीन को बुरके वाली मेयर कहा जा रहा है, वो इसलिए क्योंकि स्थानीय चुनाव के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि एक दिन मुंबई को बुरके वाली मेयर मिलेगी। मालेगांव नगर निगम में 84 पार्षद हैं। 15 जनवरी को यहाँ चुनाव हुआ। इनमें सबसे ज्यादा 35 पार्षद इस्लाम पार्टी के हैं। इस्लाम माने इंडिया सेक्युलर लॉजिस्टिक असेंबली ऑफ महाराष्ट्र। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने 21 सीटें जीती थी। शिवसेना शिंदे गुट को 18, समाजवादी पार्टी को 5, कांग्रेस को 3 और बीजेपी को 2 ही सीटें मिली थी। मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव जीतने के लिए 43 पार्षदों के वोट की जरूरत थी। शेख नसरीन को 43 वोट मिले। इसमें इस्लाम पार्टी के 35, समाजवादी पार्टी के 5 और कांग्रेस के 3 पार्षदों की वोट थे। शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से मेयर पद के लिए लता घोड़के और डिप्टी मेयर पद के लिए नीलेश कागड़े उम्मीदवार थे। दोनों को 18-18 वोट ही मिले। एआईएमआईएम और बीजेपी के वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इस तरह से मेयर पद की उम्मीदवार शेख नसरीन और डिप्टी मेयर की उम्मीदवार निहाल अहमद को 43-43 वोट। मेयर पद इस्लाम पार्टी तो डिप्टी मेयर पद समाजवादी पार्टी के पास आ गया। मेयर पद मिलते ही नसरीन भावुक भी हुई। उन्होंने अपने ससुर पूर्व विधायक और पूर्व महापौर स्वर्गीय राशिद शेख को याद करते हुए उनकी विरासत को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। शेख नसरीन राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखती हैं। वो कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ शेख की रिश्तेदार हैं। शेख नसरीन पूर्व विधायक आसिफ शेख के छोटे भाई शेख खालिद की पत्नी है। आसिफ शेख वही हैं जिन्होंने पिछले साल इस्लाम पार्टी बनाई थी। उनके पिता शेख राशिद भी कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं। आसिफ शेख 2014 में मालेगांव सेंट्रल विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक चुने गए थे। 2019 में कांग्रेस ने उन्हें फिर यहां से टिकट दिया, लेकिन वो एआईएमआईएम के मुफ्ती इस्माइल से हार गए। शेख राशिद और उनके परिवार का मालेगांव पर दशकों से दबदबा है। 2022 के नगर निगम चुनाव के बाद शेख राशिद, उनकी पत्नी ताहिरा और बेटे आसिफ शेख ने कांग्रेस छोड़ दी थी। उनके साथ ही कांग्रेस के सभी 28 पार्षद कांग्रेस छोड़कर एनसीपी में शामिल हो गए थे। इसके साथ ही मालेगांव नगर निगम से कांग्रेस का सफाया हो गया था और ताहिरा शेख मेयर बन गई थी। नसरीन खालिद की जीत के बाद एआईएमआईएम के स्थानीय नेता इमरान मंसूरी ने नसरीन बानो शेख की बुरखा वाली तस्वीर ट्वीट की है, जिस पर लिखा है कि बुरके वाली मेयर बन गई। उन्होंने इस पोस्ट के साथ यह भी लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह, वारिस पठान साहब ने कहा था कि हिजाब पहनने वाली एक दिन मेयर बनेगी, और आज मालेगांव में वही बात सच हुई। एक हिजाब पहनने वाली बहन मेयर बनी है। इस पोस्ट में उन्होंने बीजेपी नेता नीतीश राणा और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी टैग किया है। इस टिप्पणी के बाद राजनीति प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है और इसे लेकर अलग अलग दलों के नेताओं के बीच तीखी बहस देखी जा रही है। बुरके वाली के मेयर बनने के बाद राजनीतिक हलकों में एक नई बहस छिड़ गई है। मालेगांव में सिर्फ मेयर ही नहीं, बल्कि डिप्टी मेयर भी एक मुस्लिम महिला ही बनी है। समाजवादी पार्टी की शान हिंद निहाल अहमद को डिप्टी मेयर चुना गया। फिलहाल के इतना ही। देश और विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, और ऐसी ही निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहिए मंथन टुडे। शुक्रिया।